नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व विधायक आलम बदी आजमी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें ईमानदारी, सादगी और भाईचारे की मिसाल बताया। मटरगंज स्थित उनके आवास पहुंचकर अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मिलकर हर सुख दुख में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आलम बदी आजमी ने पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी और जनता की सेवा की। वे अनुभवी राजनेता होने के साथ साथ एक नेक इंसान भी थे जिनकी कमी हमेशा महसूस होगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने छात्र आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था और प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को युवाओं के संघर्ष की जीत बताया और पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी तथा सरकारी नीतियों को लेकर सरकार की आलोचना की। साथ ही आगामी चुनाव में बदलाव का भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश को विकास और खुशहाली की राह पर ले जाना चाहती है। दुख की घड़ी में हमारे बहुत लोकप्रिय, बहुत सम्मानित विधायक आलम बदी साहब के मैं परिवार और उनके सभी सगे साथी, सहयोगी, उन लोगों से मिलकर के आए। परिवार के सभी सदस्यों से मिलने का मुझे मौका मिला। बेटे हमारे बगल में हैं, इन्होंने और इनके साथियों ने पूरी सेवा की। जब वो तकलीफ और परेशानी और बीमारी की हालत में थे तब भी देखभाल, उनकी पूरी दवाई, इलाज, क्या क्या उस समय जरूरत है उनको पूरा किया। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो पूरा जीवन उसने गुजार दिया लोगों की सेवा में। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी मेहनत से और उनका परिचय और जो सम्मान उन्होंने पाया, शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना लोकप्रिय विधायक कोई नहीं रहा होगा जिसका सम्मान हर वर्ग के लोग करते थे, हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी समाज के लोग रहे होंगे। उन्होंने हमेशा सम्मान किया। उनके बीच में विधायक जब भी गए होंगे, विधायक जी, उन्होंने कभी भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। एक तरीके से सौहार्द कैसे बने रहे, भाईचारा कैसे बने रहे, आपस में प्रेम कैसे बढ़े, हमारी जो हिंदू मुस्लिम की एकता है, हिंदुस्तानियत को कैसे पहचान दें, उसको जीवन भर वो करते रहे। इतनी बार के विधायक होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई आरोप किसी तरह का नहीं लगा सकता और आम लोगों की तरह आम जीवन जीते थे और राजनीति की सूझबूझ और अपने समाज की सूझबूझ बहुत कम लोगों में रही है। मैं व्यक्तिगत ये कह सकता हूं कि जब कभी भी मुझे मिलते थे वो, जो उनको जानकारी हासिल होती थी अखबारों से या अपने समाज की क्या चर्चा चल रही है, वो हम तक और पार्टी तक पहुंचाते थे। उससे हमें निर्णय लेने में, लोगों के बीच अपनी बात कहने में आसानी होती थी। समाज के भाव को समझते थे हम लोगों ने खोया है एक अच्छे इंसान को। ऐसे इंसान कम आते हैं, कम बनते हैं। और मैं तो ये कहूंगा उनका जहन जो था वो आम लोगों के लिए, सेवा के लिए। और हम भरोसा दिलाते हैं उनके से साथियों को, उनके कामों को आगे बढ़ाएं, परिवार के लोग उनको काम आगे बढ़ाएं। हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। हालांकि दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे, हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जेन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया